वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का कामयाबी पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाने, अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन की जारियत को मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। हम इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम बिलखसूस उलमाए कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारे जरी जवानों ने भारत को चंद घंटों में ऐसे सबक सिखाया कि दुनिया याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी का मुस्बत जवाब दिया है। कामिल यकीन है कि जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में अजीम मार्का सर हुआ। हम पर बिलाजवाब जंग मुसल्लत की गई। भारत के इल्ज़ामात पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सबर का इम्तिहान लिया। दुश्मन की जारियत का अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। भारत के एयर बेसेस देखते ही देखते खंडरात बन गए। पाकिस्तान को उसूलों की बुनियाद पर फतेह हासिल हुई है। लम्हा शुक्र है जिसमें कौम ने अफवाज पाकिस्तान पर मोहब्बत के फूल निछावर किए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़हीर बाबर और उनके जवानों को शाबाश देता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हर शहीद की माँ को सलाम अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप, सऊदी अरब, यूएई, तुर्किया, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशों में किरदार को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 12 मई की दोपहर तक सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम की खातिर सीज़ फायर कबूल किया। 7 मई से भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की। भारतीय ड्रोन और मिसाइल हमलों से सिक्योरिटी माहौल मज़ीद मुस्तहकम हुआ। 9 और 10 मई की रात भारतीय मिसाइल हमलों में PAF बेसेस और एयरपोर्ट्स निशाने पर गए और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए और पाकिस्तान ने कामयाबी से दिफा करके भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया। भारत का खित्ते में नया मामूल कायम करने का ख्वाब चकनाचूर हुआ। पाकिस्तान भारत को खित्ते में बालादस्ती कायम करने की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जंगी जुनूनियत दुनिया के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। बुनियान मरसूस ने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की बड़ी फतेह। एक ही जवाबी हमले के बाद भारत ने घुटने टेक दिए। अमेरिकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक अमेरिका की सालसी पर फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हैं। अमेरिका ने रात भर मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक को रजामंद कर लिया। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैसले में दोनों ममालिक की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दोनों ममालिक का मशकूर हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, JD वेंस के साथ दोनों ममालिक के वज़राए आज़म से राब्ते में रहे। आइंदा मुज़ाकरात में तमाम मसाइल पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कौमी सलामती मुशीरों से भी राब्ता रहा। दोनों ममालिक ने न्यूट्रल मकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमन का इंतखाब काबिल तारीफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के मफाद में सीज़ फायर को कबूल किया। ये जनूबी एशिया में अमन की नई शुरुआत है।
آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کا ازلی دشمن کو دن کے اجالے میں دندان شکن جواب. سری نگر سے دہلی تک بھارت لرز اٹھا. 26 حساس فوجی مراکز راکھ کا ڈھیر. متعدد ایئر بیسز برہموس کا ڈیپو. بھارت کا S-400 سسٹم تباہ. ادھمپور ایئر ڈیفنس سسٹم. آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کا ازلی دشمن کو دن کے اجالے میں دندان شکن جواب. ادھمپور جل اٹھا. دلی دہل گیا. بھارت سے سنتاس معاہدہ اور مسئلہ کشمیر بات چیت ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بھارت کی طاقت کا غرور خاک میں مل گیا. ہماری کامیابی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. پاکستان کی عالمی سفارتی کو کوششوں کو موقع دینا خواہش کو کمزوری سمجھنا بھارت کو لے ڈوبا. غیر متوقع اور سخت جواب نے صلح پر مجبور کیا. CNN کے مطابق پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو ابتدائی حملوں کا جواب دینے سے گریز کیا. پاکستان نے بھارت کے 2 رافیل طیارے گرائے. خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کیا. الجزیرہ ٹی وی کا دعویٰ. الجزیرہ کے مطابق بھارتی خاتون جنگجو پائلٹ کو پاکستان میں دراندازی کے دوران گرفتار کیا گیا. یہ بھارتی فضائیہ کی رکن ہے اور پاکستان میں داخل ہوتے وقت پکڑی گئی. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر زور. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی ہر کسی کے مفاد میں ہے. کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کا بھی خیر مقدم. کہا دونوں ممالک کو جنگ بندی کا احترام کرنا ہوگا. سعودی عرب کا بھی سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم. سعودی وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی کو خوش آئند قرار دیا. چینی ترجمان دفتر خارجہ نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے تحمل اور ذمہ دارانہ رویے کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کی عزم کا اعادہ کیا. فی الحال دونوں حریفوں کے درمیان مکمل جنگ ٹل گئی. صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات. وزیراعظم نے صدر مملکت کو بھارتی جارحیت اور آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں بھارت کو دیے جانے والے مؤثر جواب کے بارے میں آگاہ کیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے. صدر مملکت نے بھارتی بلا اشتعال جارحیت اور میزائل حملوں کا منہ توڑ جواب دینے پر ملک کی مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہا. کہا پاکستان نے ذمہ دار اور امن پسند قوم کی حیثیت سے بھارتی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں کافی تحمل کا مظاہرہ کیا. افسوس کہ بھارتی جارحیت کی وجہ سے پاکستان کے پاس اپنی خود مختاری کے دفاع، اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا. پوری پاکستانی قوم متحد ہے. بھارتی جارحیت کے مقابلے میں اپنی مسلح افواج کی بھرپور حمایت کرتی ہے. پاکستان ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی. پائیدار امن جموں و کشمیر اور سنتاس کے منصفانہ حل سے ممکن ہے. صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. پاکستان کی مسلح افواج پر ہمیشہ سے بھروسہ رہا. بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو شدید دھچکا پہنچا. قوم کا عزم بے مثال ہے. دو قومی نظریے کی روح زندہ ہے. اللہ پر ایمان نے ہمیں بڑی طاقت کے خلاف کھڑا کیا. افواج پاکستان کی بہادری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سر بلند کیا. نون لیگ کے قائد نواز شریف کا پاک بھارت جنگ بندی پر رد عمل. کہا پاکستان امن پسند ملک اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے.
वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर्फ खर्च बुलंद कर दिया, दुनिया को समझा दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाकिस्तान महफूज और मुहिब वतन हाथों में है। हम कमज़ोर नहीं, सिर्फ अमन के खामोश हैं और पाकिस्तानी अवाम बहादुरी से जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया पेश किया। दुनिया भर में सच की गूंज, शोर शराबे पर सच गालिब। पाकिस्तान के एक ही वार पर भारत ने घुटने टेक दिए, चंद ही घंटों में होश ठिकाने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी एस्केलेशन की दरख्वास्त, कहा पाकिस्तान अपनी फोर्सेज अगले मोर्चों पर ना लाए। 26 दिफाई तनसीबात, एयर बेसेस पर हमलों और नुकसान पहुंचने का एतराफ़। भारतीय फौज की खवातीन ओहदेदारों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्यूमिका सिंह की नई दिल्ली में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों ने हाई स्पीड मिसाइलों से भारतीय एयर बेसेस पर हमले किए। आदमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा। पाक अफवाज ने ड्रोन्स, तवील फासले तक मार करने वाले हथियार इस्तेमाल किए। कर्नल सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान के मरबूत हमलों का एतराफ़। कहा पाकिस्तान के जवाबी हमलों में 4 फ़ज़ाई अड्डों पर फौजी असासों और अमले को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी मकामात पर ड्रोन्स और जंगी तैयारों से हमले किए। आदमपुर, भोज, पठानकोट और भिटिंडा में एयरबेसेस को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत ने जारहियत में पहल की, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया, जबकि हमने अखलाकियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारत की शहरी आबादी पर हमले नहीं किए, सिर्फ भारतीय अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया।